बेशक ढूंढ लीजिए सारी दुनिया में मगर, बेशक ढूंढ लीजिए सारी दुनिया में मगर कोई नेक इंसान आपको नहीं मिलेगा, कोई नेक इंसान आपको नहीं मिलेगा। जाकर देख लीजिए मंदिर मस्जिद भी, जाकर देख लीजिए मंदिर मस्जिद भी, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं मिलेगा। और आप लोग को अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है मेरे भाई, ठीक है ना। वो भी आप लोगों से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप लोग अच्छा रिजल्ट लाएंगे, तो उस उम्मीद पर आप लोगों को खड़ा उतरना होगा, समझ गए ना। कम से कम अपने लिए नहीं तो आप लोग अपने पेरेंट्स के लिए, माता पिता के लिए कम से कम आप लोग मेहनत करिए। जो आप लोग कराया जा रहा है भाई करिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में समय बिल्कुल बिल्कुल बहुत कम है। और इस वीडियो में आपको हम 80 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबरिया देंगे, जहाँ से आपका क्वेश्चन एकदम आना आपके एग्जाम में क्या है बाबू तय है, समझ गए ना। तो आप लोग इस सारे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक और क्वेश्चन कंप्लीट करिएगा। और आप लोग समझिए बस कुछ ही दिन बचे हैं मेरे भाई, पूरा समझिए जी जान लगा देना है, ठीक है ना, जी जान लगा देना है। क्योंकि आपके पेरेंट्स समझिए कि आपके इंतजार में आस लगाए हैं कि आप लोग अच्छा रिजल्ट लाएंगे, कुछ अच्छा काम आप लोग करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। यदि आप लोग को भाई PDF चाहिए, ठीक है ना, ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग को PDF चाहिए तो आप लोग जाएंगे प्ले स्टोर पे, ठीक है ना, प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ आपको स्टडी विथ डेडिकेशन SWD पूरा ये ऐप का नेम है, सर्च मारिएगा ऐप आ जाएगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, मान लीजिए कोई दिक्कत हो तो कॉन्टैक्ट करिएगा मेरे, ठीक है ना। ऐसे ही ऑलरेडी बहुत सारे फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, जिनका जवाब देना बहुत मुश्किल है बाबू, ठीक है ना, क्योंकि कितना अकेले करेंगे हैंडल, समझ के ना। तो आप लोग समझा करिए, ठीक है ना, आप लोग खुद जाके ऐप से वहां परचेस कर लीजिए, वहां से आराम से आप लोग पढ़िए। क्योंकि देखिए पूरा रात रात भर क्वेश्चन टाइप करना है, ठीक है ना, तो हम आप लोग उतना टाइम अभी नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बुरा मत मानिएगा कि हाँ सर आप फोन नहीं उठा रहे हैं, आप रिप्लाई नहीं देते हैं बाबू, ठीक है ना। हम आप ही लोग को रिप्लाई देने में रहेंगे बाबू, तो फिर क्वेश्चन टाइप कब करेंगे, पढ़ाएंगे कब, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग समझा करिएगा। आप लोग जाइएगा ऐप पर, खुद आप लोग वहाँ से डाउनलोड करिएगा, परचेस करिएगा, आप लोग को वहाँ से क्या मिलेगा, PDF आराम से मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा। और आगे चलते हैं, आप लोग का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, जो कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और हम लोग को विद्युत विभव के बीच में संबंध क्या करना है, बताना है। और जिसका यही मतलब यहाँ पे नेम बताना है ना, यहाँ आप लोग को ये वाला सूत्र प्रूफ करना है कि वेक्टर E इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dx आप लोग प्रूफ कर लेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला को आप लोग प्रूफ करेंगे, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बोला है ना, विभव प्रवणता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ज्ञात करिए। तो देखिए ये हो गया विभव प्रवणता, ठीक है ना, ये हो गया विभव प्रवणता और ये हो गया विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो इनके बीच में यही होता है रिलेशन, क्या होता है कि वेक्टर E इक्वल टू माइनस का dV अपॉन का dx होता है, यही आपका होता है रिलेशन, ठीक है ना मेरे भाई। क्या होता है, यही आप लोग का रिलेशन होता है। इसको कंप्लीट कर लेंगे, इसको बना लेंगे। जैसे ही हमको जब आप लोग को ऐप पर देंगे ना, तो इसका सोल्यूशन आप लोग को भाई डाल देंगे, ठीक है ना। इसका क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन आप लोग को हम डाल देंगे, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोग का हो गया, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, ये आप लोग को करना है। आगे चलते हैं, दूसरा का नंबर देखिएगा मेरे भाई। यहाँ बोला है दूसरा का नंबर में देखिए कि 6 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना करना है। बहुत आसान है, कैसे होगा देखिए, यहाँ से 1/2 CV² होता है ना, 1/2 CV² आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ से 1/2 C को ऐसे रहने दीजिए, आप V के जगह पर लिख दीजिए V2 का स्क्वायर, हम V1 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी यहाँ 20 है ना, तो यहाँ 20 का स्क्वायर, यहाँ 10 का स्क्वायर, C का मान रखिए, सॉल्व करिए, आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग का सॉल्व करिएगा, आ जाएगा। तीसरा का देखिएगा मेरा, तीसरा का नंबर सवाल है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में विद्युत धारा घनत्व में क्या संबंध होता है। देखिए तो यहाँ से आराम से हो जाएगा। I बराबर आप लोग का होता है NEAVD होता है ना, I बराबर क्या होता है, NEAVD होता है। और हम लोग बहुत बढ़िया से आपको पढ़ाए हैं कि J बराबर क्या होता है मेरे भाई, J बराबर I/A होता है ना, J बराबर क्या होता है, I/A होता है। तो हम यहाँ देखिए J बराबर, यहाँ I का मान कितना है NEA और यहाँ VD हो गया, और नीचे हम लोग का A है, S A कटेगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई NE, हाँ ए तो कट गया ना, NEA कट गया, VD हो गया। तो यही हम लोग का हो जाएगा J बराबर NEVD, ये आप लोग का धारा घनत्व का हो जाएगा रिलेशन। तीसरा का नंबर हो गया ना,
अब आइए चौथा नंबर में, देखिएगा कि सेल के विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर क्या होता है। देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। कितना आसान चीज है कि नहीं है कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में क्या करेंगे, सेल सहित धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है ना। तो वहां सेल द्वारा जितनी ऊर्जा दी जाएगी, ठीक है ना, तो वह सेल का क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। अब यहां से आइएगा, अब देखिए अब टर्मिनल क्या होता है। टर्मिनल होता है कि दोनों पॉइंटों के बीच के अंतर को, ठीक है ना, जैसे देखिए कि जबकि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं का क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग आराम से सिंपल परिभाषा में, छोटा परिभाषा में आप लोग को लिखे हैं, जिसमें आप लोग याद करने में क्या होगा, सहूलियत होगा, आराम होगा। ये आपका इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले से शिकायत करते रहते हैं सर खाली आप हिंदी मीडियम के आंसर देते हैं, इंग्लिश वाले को नहीं समझाते हैं। तो भाई इंग्लिश मीडियम वालों को भी ला दिए, आप लोग यहाँ आराम से देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा क्लास मतलब ये लंबा होगा, ठीक है, लंबा होगा, इसीलिए हम उतना समझाएंगे नहीं, आप लोग यहाँ से खुद समझेंगे। इसको जब पार्ट वाइज पार्ट करेंगे ना तो समझा देंगे। देखिएगा 5वां नंबर है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है। देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है ना, कि हम लोग का ये बाएं हाथ, मान लीजिए ये वाला बाएं हाथ है, ठीक है ना, तो मान लीजिए दाहिना है लेकिन मान लीजिए कि बायां है, मान लीजिए यही हम लोग का बाया है ना। बाया में देखिए जो ये वाला तर्जनी होता है ना, ये वाला ये होता है जो नहीं उजारका होता है, जो नहीं मतलब छिलालका है, ठीक है ना, जो नहीं छिलालका नहीं है वो उजारा का, ये बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और जो है हाथवा का नोखवा है ना, नोखवा ये बताता है धारा की दिशा। और धारा जैसे जाएगा वैसे हम लोग ऐसे घुमाते हैं तो ये अंगूठवा जाने जाएगा, ठीक है ना, अंगूठवा ही जाने रहेगा ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाता है, समझ गया ना, मतलब उसकी दिशा काने है। तो ये आप लोग का ऐसे होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप लोग यहाँ से लिख लेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत सवाल है, ठीक है ना। यहाँ से आगे चलते हैं। एक ट्रांसफार्मर के ऊर्जा क्षय को व्यक्त करिए, ठीक है ना, एक ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय को व्यक्त करिए। अब ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय क्या, देखिए ताम्र क्षय हो गया, लौ क्षय हो गया, ठीक है ना, इसमें शैथिल्य ह्रास हो गया, बहुत सारे के ह्रास होते हैं जो कि अभी टाइप करना बाकी है, लेकिन आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ट्रांसफार्मर का ऊर्जा क्षय आप लोगों से पूछने वाला है मेरे भाई, ठीक है ना। तो 6 नंबर भी आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चलते हैं। 7 नंबर में देखिएगा कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्व को लिखिए। अब पृथ्वी के चुंबकीय तत्व 3 गो होबे करता है, एगो हो गया दिक् अनुपात, एगो हो गया चुंबकीय नति कोण, एगो हो गया चुंबकीय तीव्रता। खत्म हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग आप लोग समझ में आ गया ना मेरे भाई कि आप लोग का चुंबकीय तत्व कई गो होता है, 3 गो, एगो दिक् अनुपात, एगो नति कोण, एगो चुंबकीय तीव्रता। खत्म हो गया। आगे चलते हैं। क्यूरी नियम क्या है। क्यूरी नियम देखिए यह ऐसा ताप होता है ना, यह ऐसा ताप होता है कि इसके ऊपर जाएंगे मेरे भाई ना, इसके ऊपर जाएंगे ना तो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, समझ गया ना। तो क्यूरी देखिए, क्यूरी का एगो नियम था, क्यूरी ने एगो नियम ऐसा दिया था ना कि आप मतलब किसी मतलब जो मतलब होता है, मतलब कहने का मतलब ना कि जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, यदि आप उनको एगो फिक्स टेम्परेचर से उनको अधिक ताप पर लेके जाएंगे ना तो वह अपना गुण लौह चुंबकीय का खो देंगे और वह काम में चेंज हो जाएंगे, वह अनुचुंबकीय में बदल जाएंगे। तो यह क्यूरी का नियम होता है। और क्यूरी का नियम याद रखेगा ना कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो उसका क्या होता है, मैग्नेटिक पावर घटता है। जैसे आप लोग चुंबक को गर्म करिएगा, उसका चुंबकत्व का गुण खत्म होने लगे, ठीक है ना, उसका चुंबकत्व का गुण क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यही हम लोग का क्यूरी का नियम था जो कि आप लोग का यहाँ लिखा गया है। आप लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ बढ़िया से आप लोगों सुंदर सुंदर वर्ड में, बढ़िया से सुंदर सुंदर आसान सिंपल वर्ड में आप लोगों को लिख दिया गया है कि ये जो होता है मेरे भाई ना, ये टेम्परेचर का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरी का नियम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग का हो गया। अब देखिए पथांतर और कलांतर, ये सवाल बाबू वायरल है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए वायरल है, 1 नंबरिया 2 नंबरिया सभी के लिए, क्योंकि 1 नंबरिया में तो सवाल आना तय है। 1 नंबरिया में देखिए, 1 नंबरिया में ये फॉर्मूला आना बिल्कुल तय है, समझ गए ना, ये फॉर्मूला बिल्कुल आएगा, लेकिन आप लोग को इसको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना है। ये होता है देखिए फाई बराबर के होता है, यहाँ से आप लोग ये पथांतर का फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। कई बार आप लोग को हम 1 नंबरिया में कराए हैं। अब आगे आइए, निरोधी विभव की परिभाषा लिखिए। अब निरोधी विभव क्या होता है, देखिए कि प्रकाश वैद्युत सेल के एनोड पर आरोपित तो वह निगेटिव विभव, ठीक है ना, वह निगेटिव विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा शून्य हो जाती है उसे निरोधी विभव कहते हैं। देख रहे हैं ना, निरोधी विभव ऐसा होता है ना कि विद्युत सेल पर, ठीक है ना, वो कहाँ पर, एनोड पर इतना मतलब निगेटिव विभव दे देंगे ना, इतना निगेटिव विभव दे देंगे कि वहाँ विद्युत धारा हम लोग का 0 हो जाएगा। तो वही निगेटिव विभव
को क्या कहेंगे हम लोग, निरोधी विभव कहते हैं, ठीक है ना। देखिए निरोधी विभव मतलब निगेटिव विभव, कहाँ के सेल के ए नोट पर ऐसा निगेटिव विभव जौना से धारा शून्य हो जाएगी ना, ओकरा क्या कहते हैं हम लोग, निरोधी विभव कहते हैं। हो गया ना। अब आइए माइक्रोवेव के दो उपयोग बताना है। माइक्रोवेव हम लोग को क्या बोलते हैं, एक नंबरिया में हम लोग कितना किए हैं कि लंबी दूरी में प्रयोग करते हैं, हम लोग रडार में करते हैं, और बाद खाना पकाने भोजन बनाने में उपग्रह में आदि इस समय हम लोग करते हैं, ठीक है ना। माइक्रोवेव का जो प्रयोग होता है मेरे भाई ना, वह लंबी दूरी के टेलीविजन संचार हो गया, ठीक है ना, इस समय करते हैं। जैसे हम लोग का रडार सिस्टम हो गया, मान लीजिए कोई जहाज वहाज का पता लगाना है, जहाज अभी कहाँ है, किस डायरेक्शन में है, तो हम लोग उसमें लगाते हैं। फिर हम लोग का भोजन पकाने संचार उपग्रह में हम लोग आदि इस समय क्या करते हैं। तो ये आप लोग को लिख देना है, ये आप लोग का इंग्लिश मीडियम में है, ठीक है ना। ये आप लोग का देख लीजिए, यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, रडार के लिए, कुकिंग फूड के लिए आदि सब के लिए क्या करते हैं, इसका हम लोग प्रयुक्त करते हैं। अब आगे चलते हैं, ये देखिए 250 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा बताना है। फोटोन की ऊर्जा क्या होता है, E बराबर hc/λ। H का मान आपको यहाँ पर गिवन है, C का मान हम लोग जान में करते हैं, और लेमडा का मान हम लोग क्वेश्चन में दिया गया है, सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आसान न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोगों को करना है। अब आइए संधारित्र के किन्हीं दो उपयोग बताना है। देखिए संधारित्र के किन्हीं दो उपयोग, एगो तो सबसे पहले यह ऊर्जा स्टोर करता है, क्या करता है, एगो हम लोग का ऊर्जा स्टोर करता है। फिर हम लोग का परिपथ में क्या करता है, धारा को कम करके मतलब बढ़िया काम करता है। देखिए वैद्युत आवेश अथवा स्थिर विद्युत क्या करता है, ये ऊर्जा को देखिए सबसे पहले आपको लिखना है ना, ये वैद्युत ऊर्जा को संचित करने का काम करता है, ठीक है ना। यह एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, पहले का आपको ये लिखना है। दूसरा लिखना है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा को कम करता है, ठीक है ना, मतलब कम धारा पर ज्यादा काम करेगा। जैसे आप लोग देखिएगा, जैसे देखिएगा मेरे भाई कि आपके घर में लाइन कम रहेगा ना, तो वो ये बढ़िया काम करता है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा कम भी रहेगा ना, तो बढ़िया काम करेगा। फिर यहाँ देखिए कैपेसिटर का उपयोग हम लोग पावर कंडीशनिंग के लिए करते हैं। कंडीशनर आप लोग देखे हैं पंखा में ना, पंखा में जो होता है कंडीशनर वही होता है, ठीक है ना, वो हम लोग का संधारित्र ही होता है, तो हम लोग पंखा में लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ कैपेसिटर का प्रयोग हम लोग सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए हम लोग आदि समय करते हैं। तो यहाँ से आप लोग का हो जाएगा 13 नंबर हो गया ना। ये आप लोग का इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं, स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या करते हैं, हम लोग एनर्जी में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। तो इस समय हम लोग आराम से इसका हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, चुंबकीय तरंग का चुंबकीय तरंग का हम लोग को दो विशेषता बताना है। पहला चीज तो ये हम लोग का अनुप्रस्थ तरंग होता है, ठीक है ना। आप लोग देख लीजिए कि यहाँ लिखा है ना कि यह तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति के होते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग कि चुंबकीय तरंग जो होते हैं मेरे भाई ना, चुंबकीय तरंग जो होते हैं वो हम लोग के अनुप्रस्थ तरंग के प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग के प्रकृति के होते हैं। फिर उसके बाद आप लोग देख लीजिए, यहाँ लिखा है कि विद्युत चुंबकीय तरंग आवेशित होती हैं, इसीलिए विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में यह प्रभावित नहीं होती है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है ना कि इन पर मतलब थोड़ा सा आवेश नहीं, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, ये प्रभावित नहीं होते हैं, ये आराम से निकल जाएंगे, ठीक है ना। क्या होगी, ये आराम से निकल जाएंगी। अब देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और सही मात्रा देखिए, आपके एग्जाम में आने की संभावना 99% है। कौन है, या तो यहाँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देगा, नहीं तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण देगा। लेकिन आपके एग्जाम में आना तय, याद रखिएगा, ठीक है ना। आपके एग्जाम में सवाल आना तय क्या आएगा, या तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण देगा, नहीं तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देगा। लेकिन दोनों में से कोनो एगो पक्का रहेगा, समझ गए ना। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 15 नंबर। देखिएगा तो देखिए, चुंबक की ध्रुव प्रबलता तथा चुंबक की प्रभावी लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे एम से करते हैं। सोचिए देखिए, यहाँ पर आपका छोटका -m हो गया, और यहाँ पर आप लोग का +m हो गया, और इनके बीच का दूरी मान लीजिए कि 2d है ना। तो हम लोग का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कुछ नहीं होता है कि ये दोनों में से किसी एक का परिमाण ले लेंगे, परिमाण हो गया ना। ये दोनों के बीच का दूरी कितना है, 2d है ना। तो यही हम, और मान लीजिए रखें x अक्ष पर, तो आई कैप लगा देंगे, यही आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। कितना आसान है, सब आसान है, बस खाली आप लोग इसको रिवाइज करें, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग देखिए m बराबर m इंटू एल लिखे ना, एल काहे लिखे हैं, एल इसलिए लिखे हैं ना कि हम इसके बीच का दूरी, ठीक है ना, हम इसके बीच का दूरी हम एल लिए हैं, ठीक है ना। हम इसके बीच का दूरी एल लिए हैं तो एल से गुना किए हैं। हम 2d रखेंगे तो 2d से गुना करेंगे, हम 4d रखेंगे तो 4d से गुना करेंगे। मतलब ये दोनों के बीच में जितना रहेगा दूरी हम वो लोग यहाँ क्या करते हैं, गुना करते हैं।
चलिए अब देखिएगा चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का नियम क्या होता है। देखिए फैराडे का नियम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? क्योंकि इसमें 3 गो नियम होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। मतलब इसमें होता है ना कि जिस कारण से उत्पन्न होगा ना उसी कारण से करता है, मतलब जवन थाली में खाएगा वह थाली में छेद करेगा। तो ये आपका इसमें 3 गो नियम होता है, आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे मेरे भाई, समझ गए ना। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित फैराडे के नियम को लिखना है। किसका नियम लिखना है? फैराडे का नियम लिखना है। और आप लोग लिखेंगे इसमें 3 गो नियम होता है, ठीक है ना। क्या होता है? 3 गो नियम होता है, लेकिन आप लोग एग्जाम में 2 को भी लिख देंगे ना तो काम चल जाएगा, समझ गए ना। क्योंकि ये आपका एग्जाम आएगा 2 नंबर में, ठीक है ना। तो आप लोग एग्जाम में 2 नियम भी लिख देंगे ना तो आपके लिए सफिशियंट है, काफ़ी है, आप लोग का नंबर आराम से मिल जाएगा 2 नंबर। आगे चलते हैं, यहाँ से देखिएगा संपोषी और विनाशी क्या होता है। देखिए संपोषी में यदि देखिए आप लोग को याद नहीं कर रहे हैं, हम बताते हैं क्या होता है। देखिए संपोषी में क्या होता है ना कि देखिए यह समान कला में होगा और यहाँ पर सबसे मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है ना। क्या होगा? सबसे मैक्सिमम मिलेगा। देखिए संपोषी व्यतिकरण माध्यम में जिस बंद पर, ठीक है ना, जिस मतलब क्या बोलते हैं सिस्टम है, ठीक है ना, दोनों तरह समान कला में। समान कला कहने का मतलब क्या है कि एंगल 0, ठीक है ना। समान कला में कहने का मतलब एंगल 0 और वहाँ प्रकाश की तीव्रता सबसे महत्तम होती है ना, तो उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। समझ में आ गया ना। संपोषी व्यतिकरण क्या होता है कि यह समान कला में जाएंगे और वहां पर मैक्सिमम तीव्रता मिलेगी ना, तो वैसी को क्या कहते हैं, मतलब उस चीज को क्या कहते हैं हम लोग? संपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? संपोषी व्यतिकरण। अब विनाशी में क्या कहते हैं कि मतलब कला अलग अलग रहेगा, ठीक है ना। क्या रहेगा? यह विपरीत कला रहेगा। विपरीत कला कहने का मतलब है ना कि 180 डिग्री, एगो जाएगा पूरब तो एगो जाएगा पश्चिम, एगो जाएगा उत्तर तो एगो जाएगा दक्षिण, ऐसे कुछ रहेगा ना। और इसमें सबसे मिनिमम मिलता है, मिनिमम का समझिए 0 मिलता है। क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं विनाश। समझिए विनाश मतलब क्या? विनाश कर देगा। विनाशी मतलब क्या कि विनाश कर देगा, खत्म कर देगा, अंत में रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो विनाशी में सबसे न्यूनतम तीव्रता मिलता है, उसको 0 भी आप लोग बोल सकते हैं। और संपोषी में सबसे ज़्यादा मिलता है, ये आप लोग का यहाँ पर लिखा गया है, जो कि आप लोग इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेके आराम से प्रॉपर तरीका से आप लोग लिखते रहेंगे, ठीक है ना। आप लोग आराम से प्रॉपर तरीका से इसको लेके लिखते रहिए। अब आगे चलते हैं। देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की 2 परिकल्पना लिखिए। हाइड्रोजन परमाणु देखिए हम आप लोग 5 नंबरिया में भी दिए हैं और आप लोग को 2 नंबरिया में भी करा रहे हैं। क्योंकि देखिए मॉडर्न से सवाल एकदम ज़्यादा आएगा अब की बार, इतना कन्फर्म रहिए, समझ गए ना। अब की बार आपके एग्जाम में मॉडर्न से सवाल ज़्यादा आएगा, कन्फर्म है। इसलिए हम ऐसे एको सवाल को नहीं छोड़ेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम सारे सवाल को आपको करा देंगे। तो ये आप लोग कर लेंगे। हाइड्रोजन परमाणु के बोर के क्या करेंगे? 2 नियम आप लोग लिख लेंगे। आगे चलते हैं। देखिए संधारित्र की धारिता किन्हीं 2 बातों पर करते हैं। 2 को कहा हम आपको 3-4 बताते हैं। देखिए सी बराबर क्या होता है? सी बराबर हम लोग का एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और ए बटा में डी होता है। तो देखिए ये एरिया का मतलब ये एरिया क्या होता है? समानुपाती होता है। ये माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती होता है और दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। खत्म हो गया, खत्म हो गया ना। देखिए ये जो संधारित्र की धारिता है समानांतर पट्टिका, वह एरिया का समानुपाती होता है, वह माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती होता है और वह दूरी के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से आपका खत्म हो गया और यहीं पर आपका देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आप लोग का लिखा हुआ है। अब आगे चलते हैं। यहाँ से हो गया ना। चलिए अब देखिए समविभवी तल नामे में है। सम मतलब समान, क्या समान? विभव कहाँ पर समान? तल पे। मतलब एगो ऐसा तल जहाँ पे विभव समान हो समविभवी तल कहते हैं। चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ऐसा तल जहाँ पर कार्य 0 होता है ना, उसे समविभवी तल कहते हैं। हो गया यहाँ से। वही यहाँ पर लिखा है कि लंबवत होती हैं, कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, सभी बिंदु पर विभव समान होता है, कार्य हमेशा 0 होता है। वही तो लिखे हैं, ठीक है ना। एकदम फटाफट आप लोगों का अब रिवाइज होगा, ठीक है ना। ये आप लोग का हो गया। यहाँ से आप लोग चलते हैं आगे। अब देखिएगा यहाँ पर 24 माइक्रो फैराड की संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसका कितना कार्य करना पड़ेगा? भाई कार्य बोले देखिए हम जितना कार्य करेंगे वही क्या होगा? ऊर्जा होगा, क्योंकि कार्य ऊर्जा सब लगभग सेम में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 CV²। इसको सॉल्व करेंगे 3 जूल हम लोग आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? देखिए चुंबकीय आघूर्ण चाहे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय आघूर्ण पूछेगा ना तो M बराबर IA होता है और यहाँ I का A और इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये दोनों आप लोग कंप्लीट करेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है ना। ये सारे आपके एग्जाम के लिए एकदम वायरल है। इसको आप लोग क्या करेंगे? आराम से PDF ही ले लेंगे, ठीक है ना। आप लोग कितना स्क्रीनशॉट लीजिएगा? आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आप लोगों को मात्र
₹49 लग ही रहा है, आप लोग आराम से PDF ले लीजिए, ठीक है ना। आप लोग कितना स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आपका मोबाइल पूरा भर जाएगा स्क्रीनशॉट से, ठीक है ना। तो PDF आराम से ले लीजिएगा। का एगो मान लीजिए कि 500-600 रुपया रहता, तो उसके बारे में हम लोग सोचते कि नहीं 500-600 रुपया बचाना है। जब ₹49 में सब मिल जा रहा है तो काहे के लिए हम लोग लेंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, पूरा मोबाइल भर जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग को यहाँ से PDF आराम से ले लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। कोनो ज़्यादा पैसा थोड़े रखे, आप लोग आराम से ले लीजिएगा। अब आगे चलते हैं। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश फोटोन की क्या बताना है, ऊर्जा बताना है। अब ऊर्जा का फार्मूला देखिए, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये फार्मूला आप लोग के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी फार्मूला पे क्या होगा कि आपका सारा आराम से बनेगा। देखिए 12400 क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आटा में हम लोग का लेमडा है, और लेमडा का मान दिया 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। 6000 यहाँ एंगस्ट्रॉम कर देंगे और यहाँ से इसको कटाएंगे मेरे भाई ना, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। ये देखिएगा 2 लेंसों की क्षमताएं इतना दिया गया है, तो बताना है कि उनकी फोकस दूरी कितना होगा। पहले इन दोनों को जोड़िए, प्लस का 12 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, हम लोग का प्लस का 10 आएगा। और फिर हम लोग फोकस दूरी बराबर क्या होता है, 1/p होता है, तो यहाँ कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग का 10 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा ना। रुकिए 1 मिनट, 12 2 करेंगे 10 होगा, और 10 में करेंगे तो यहाँ से हम लोग का A बराबर 1/10 होगा, ठीक है ना। ये मीटर नहीं होगा, यहाँ सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। यहाँ हम लोग का 10 सेंटीमीटर याद रखिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए याद रखेगा ये वाला फार्मूला, P बराबर, ठीक है ना, P बराबर 1/f होता है, लेकिन f यहाँ होगा मीटर में, लेकिन P बराबर आप लोग का 100 में, ठीक है ना, 100 में f होता है, और ये आप लोग का होता है सेंटीमीटर में, ठीक है ना। ये कुछ यहाँ पर इसके फॉर्मूले होते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंज का नियम होता है। लेंज का नियम एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग 1 नंबरिया में भी देखे होंगे कि लेंज का नियम आता है ना, कि किस सिद्धांत पर होता है, तो क्या बोलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन के क्या बोलते हैं सिद्धांत पर हम लोग का होता है। तो यहाँ से आप लोग का हो जाएगा। तो लेंज का नियम आप लोग को याद रखना है ना, कि यह एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर क्या होता है, बेस्ड होता है, और वहाँ से इसको आप लोग आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं। अब देखिएगा ये लेजर किरणों की प्रमुख विशेषताएं बताने। देखिए जो लेजर किरणें होती हैं मेरे भाई ना, यह क्या होती हैं, यह एकल तरंग दैर्ध्य की होती हैं। यह स्टील प्लेट को छेद सकता है, सोचिए कितना हाई होता है। यह मतलब समझिए ना कि गामा रे होता है, क्या होता है, गामा रे। यह स्टील प्लेट को मान लीजिए कि आप लोग स्टील देखे ना, स्टील कितना हार्ड रहता है, वो करा के आर पार करके निकल जाएगा। सोचिए वो करा के आर पार कर देगा स्टील के, ठीक है ना, स्टील के आर पार कर देगा। यह कोहेरेंट किरण होती हैं। तो ये आप लोग का 3 गो हो गया, ठीक है ना, 3 गो हो गया। आगे चलते ट्रांसफार्मर क्या है। अब ट्रांसफार्मर देखिए मेरे भाई क्या होता है कि मान लीजिए कि यह निम्न वोल्टेज रहेगा ना, तो उसको हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। हाई वोल्टेज रहेगा तो कम, जैसे आप लोग देखे होंगे, आपके गांव में देखे होंगे कि जब वोल्टेज ज़्यादा रहता है ना, तो हम लोग ट्रांसफार्मर से वोल्टेज कम कर देते हैं। चाहे वोल्टेज कम रहता है तो ज़्यादा कर देते हैं। जैसे आप लोग देखे हैं ना, जैसे आप लोग अपने घर में TV चलाए होंगे, स्प्लाइजर देखें, स्प्लाइजर करंट कम भी रहता है तो करंट ज़्यादा आने लगता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि एक परिपथ में दूसरे परिपथ में बिना ऊर्जा ह्रास के स्थानांतरित करते हैं। यह युक्ति क्या कहती है, अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर होती है। अच्छा, कहने का मतलब देखिए, यह निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, समझ गए ना, यह निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में और उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में क्या करता है, यह चेंज करता है। यही हम लोग का ट्रांसफार्मर का काम होता है, समझ गए ना। तो आप लोग याद रखें ट्रांसफार्मर, आप लोग गाँव वाला याद रखें ना, गाँव में जब वोल्टेज कम रहता है तो हम लोग वोल्टेज थोड़ा मोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, और वोल्टेज हम लोग का ज़्यादा हाई रहता है ना, तो हम लोग उसको कम भी कर देते हैं। तो ये सारे काम ट्रांसफार्मर में होते हैं। और ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, एगो ऊंचाई ट्रांसफर होता है और एगो हम लोग का अपचाई होता है। अब ऊंचाई में क्या होता है ना, कि यह निम्न वोल्टेज को, ठीक है ना, निम्न वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करेगा, और अपचाई में क्या होता है ना, कि हाई वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में हम लोग का चेंज करता है, और ये धारा को घटाने बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पर सारा इसका दक्षता हो गया, ठीक है ना। ये सारे चीज आप लोग के लिख दिए हैं कि प्रॉपर आप लोग PDF से रिवाइज करिए, ठीक है ना। हम इसीलिए आप लोगों को सब कुछ लिख दिए हैं कि आप लोग जाइए PDF से, आप लोग आराम से प्रॉपर ऐप में खोलिए, और आप लोग सोते वक्त, बैठते वक्त, खाते वक्त, जब भी टाइम मिल रहा है, ठीक है ना, उसको रिवाइज करिए बाबू, ठीक है ना। क्योंकि अब यही 15-20 दिन समय है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, अब यहाँ से देखिए सारा इंग्लिश हिंदी सब आप लोग के लिए भर दिए हैं, ठीक है ना। ये देखिए पूरा आप लोग के लिए फॉर्मूला लिख दिए हैं कि ये आउटपुट पावर बटा में इनपुट पावर होता है,
अब चलिए मॉडुलन क्या होता है। मॉडुलन देखिए क्या होता है ना कि उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग को, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, संदेश या सूचना संकेत संलग्न या अध्यारोपित करते हैं ना, तो इसे मॉडुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मॉडुलेशन, मतलब उच्च वाहक के जो तरंग होते हैं मेरे भाई ना, वह एक प्रक्रिया होता है, वह एक प्रोसेस होता है कि जो ना में उच्च आवृत्ति के वाहक तरंग क्या करते हैं हम लोग सूचना या संकेत में अध्यारोपित करते हैं, तो उससे हम लोग मॉडुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडुलेशन कहते हैं। आगे चलते हैं, ये हम लोग का 3 प्रकार का होता है, एगो आयाम मॉडुलेशन हो गया, एगो आवृत्ति हो गया, एगो चरण हो गया, सारे आप लोग के लिए लिख दिए हैं। यहाँ से आगे चलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव मतलब देखिए जैसे आप लोग देखे होंगे ना कि आप लोग देखिए, कहने का मतलब कि मान लीजिए ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ मान लीजिए सोना का है, ठीक है ना, मान लीजिए कि मेरा हाथ का है सोना के है, और ऊपर से लाइट आ रहा है, लाइट आएगा ना तो इस पर एगो फिक्स फ्रीक्वेंसी होता है कि उस फ्रीक्वेंसी पर यदि वह लाइट आपतित होगा ना तो मेरे इस मतलब सोना वाले हाथ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, और यही होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखिए जब कोई पदार्थ धातु होके, चाहे वह अधातु होके, चाहे वह द्रव गैस कुछ भी होके, किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण जैसे एक्स किरण, दृश्यमान प्रकाश, ठीक है ना, आदि ऊर्जा शोषित करने के बाद वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं, ठीक है ना, मतलब प्रकाश को सोखे लगे, मतलब प्रकाश के एनर्जी को सोखेगा और उसके बाद क्या करेगा, वह इलेक्ट्रॉन जनरेट करेगा, वह उत्सर्जित करेगा, बाहर निकालने लगेगा, तो इसको क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। और इस क्रिया में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ गए ना। तो कभी कभी आप लोगों से प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी पूछता है ना कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो याद रखिएगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रक्रिया में जो सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसी इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन चाहे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। याद रखिएगा, इसको फोटो इलेक्ट्रॉन भी बोलता है, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, शॉर्टकट, ठीक है ना, प्रकाश को कर देगा फोटो कर देगा और ये कर देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन भी कहता है। अब देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ नियम है, ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग को लिख लेना है। चलिए आगे चलते हैं यहाँ से, ठीक है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट लेने का मन होगा तो लेते रहेंगे। अब देखिए प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों में 2 अंतर बताना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए मैग्नेट और मॉडर्न, बाबू देखिए मैग्नेट और मॉडर्न को इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, सवाल बनेगा तो बनेगा, इसके आप लोग 2 अंतर लिख देंगे, ठीक है ना, जब आप लोग ऐप पर देंगे तो यहाँ 2 को नहीं 4 को अंतर लिख दे देंगे। अब देखिए परमाणु के बोर मॉडल की कमियों का उल्लेख करना है, ठीक है ना, यहाँ से क्या करना है, इसके बोर मॉडल के, ठीक है ना, क्या करना है, बोर मॉडल की कमियों को उल्लेख करना है, क्योंकि सबसे कुछ कमी किया था, क्या किया था, कमी किया था। अब कमी के बारे में यहाँ देखिए सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ देखिए बोला है ना कि इस सिद्धांत में नाभिक को स्थिर माना गया था, परंतु यह तभी संभव है जब नाभिक का द्रव्यमान अनंत हो। बताइए, मतलब ऐसा भारी कुछ गलती था एकरा में जो ना सुधारा गया था, तो उसी कमी को बताना है जो कि यहाँ पर टोटल बारीकी से क्या किया है, उल्लेख किया गया है। ये हो गया, आप लोग इसको लिख लेंगे, ठीक है ना, इसको आप लोग लिख लेंगे मेरे भाई। और आगे चलते हैं, देखिए ये प्रतिवर्ती धारा का यहाँ देखिए यहाँ पर आप लोग को ये IRMS दिया गया है, ठीक है ना, ये आपको क्या दिया गया है, वर्ग माध्य मूल मान, मतलब RMS वैल्यू दिया गया है। और आप लोग को शिखर मतलब पीक वैल्यू बताना है। पीक वैल्यू ना देखिए VRMS बराबर क्या होता है, V0 बटा में √2, तो V0 का मान क्या होगा, V0 का मान निकालने के लिए हम लोग एक में गुना कर देंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे 200 वोल्ट आएगा, ठीक है ना। तो यदि आप लोग याद रखिएगा कि RMS वैल्यू 100√2 होगा ना, तो हम लोग का पीक वैल्यू कितना होगा, 200 होगा। फार्मूला सभी आप लोग बना सकते हैं। आगे चलते हैं, ये देखिएगा, ये भी आप लोग कराए थे कि दूरदर्शन केंद्र से प्रसारित तो होने वाली 500 मेगाहर्ट्ज के तरंग दैर्घ्य को क्या होती है, मतलब तरंग दैर्घ्य निकालना है। देखिए तो V बराबर n लैम्डा, ये एक फॉर्मूला होता है जो कि आप लोग पढ़े होंगे 11th में, नहीं पढ़े होंगे तो अब पढ़ लीजिए। V बराबर n लैम्डा होता है ना, तो n आवृत्ति है, V चाल है, लैम्डा तरंग दैर्घ्य है, तो यहाँ से लैम्डा का मान निकालेंगे तो V बटा n हो जाएगा। V हम लोग का प्रकाश का चाल लिख दिए हैं और n का मान 500 और इसको कटाए हैं 0.6 आ जाएगा, यहाँ से हम लोग का हो जाएगा। आगे चलते हैं, रेखीय ध्रुवीय प्रकाश को क्या करेंगे, ये जहाँ तक देखिए 70% उम्मीद है ना, 70 से 80% कि आपके एग्जाम में छपने की संभावना है, बाकी नहीं, ठीक है ना, 70 से 80% है। देखिएगा रेखीय, देखिए ये आपको फिगर के द्वारा आप लोग पढ़ लीजिए। ये मतलब देखिए ये क्या होता है ना कि ये लंबवत संचरण करता है, समझ गए ना, ये क्या होता है ना कि लंबवत मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे क्या होता है, ये संचरण करता है। जैसे आप लोग हम यहाँ फिगर में दिखाते हैं, देखिए मतलब देखिए
जब इधर से आ रहा था कुछ अरीब तरह का आ रहा था, ठीक है ना, जब इधर से आ रहा था तो कुछ अरीब तरह का आ रहा है, लेकिन जब यहाँ पर, ठीक है ना, जब यहाँ पर ये लगा प्लेट, ठीक है ना, पोलाइजर, जब क्या लगा, पोलाइजर लगा ना, तो यहाँ से देखिए कैसे होगा, यहाँ से आराम से ऊपर नीचे आने लगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ भी ऊपर नीचे आ रहा था, लेकिन एकरा साथे एगो और ही आ रहा था, देखिए हयो आ रहा था ना, लेकिन जब हम लोग ये लगाए ना तो इसको आराम से क्या चछनी, देखिए चछनी लेकर छान दिया, ठीक है ना, क्या किया, छान दिया, मतलब आराम से अब एक रे में, मतलब एक विधि में ऊपर नीचे कर रहा है, और यही हम लोग प्रकाश का रेखीय होता है, ठीक है ना, बहुत आसान होता है मेरे भाई। अब यहाँ देखिए फोटो डायोड के दो उपयोग बताना है। एगो तो कहाँ लगाते हैं, सौर सेल में लगाते हैं, ठीक है ना, और इनमें ऊर्जा की खपत बहुत कम होती है, ठीक है ना। फोटो डायोड में क्या होती है मेरे भाई, ऊर्जा की खपत बहुत कम होती है, जैसे आप लोग देखे होंगे, ठीक है ना, टेलीविजन में चाहे कहीं कहीं देखे होंगे, फोटो डायोड का हम लोग क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। आगे चलते हैं, ये आपको हो गया ना। अब देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव देखिए क्या है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आजकल के लिए, ठीक है ना, आज के लिए, मतलब आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रहा है, जो आप लोग हम लोग का जो मतलब स्मार्ट दुनिया हो रहा है, ठीक है ना, इसके हिसाब से ग्रीन हाउस प्रभाव जानते हैं बहुत बहुत दिक्कत कर रहा है, समझ गया ना। क्योंकि देखिए जो हम लोग सूर्य की तरफ से जो पराबैंगनी विकिरण आती है उसको ओजोन परत क्या करता है, सोख लेता है, क्या करता है, सोख लेता है, लेकिन उसमें छिद्र हो गया है। अब छिद्र होने से क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत बढ़ेगा आदमी का, ठीक है ना। तो वहीं पर यहाँ पर सारा चीज देखिए आराम से, ठीक है ना, एक बारीकी से बात आप लोगों को लिखा गया है, यहाँ से आप लोग आराम से समझ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए अब ये और गेट, नॉर गेट, एंड गेट, ये जहाँ तक सवाल है ना कि आपको 2 नंबरिया में बना के, ऐसा क्यों है ना, देखिए आपके मॉडल सेट, सेंटर एग्जाम सबको देखते हुए, ठीक है ना, सबको देखते हुए जहां तक उम्मीद लग रहा है ना, ये सवाल 2 नंबरिया में आएगा ही अब की बार, ठीक है ना। तो आप लोग इसको तैयार रखेंगे, बहुत आसान है बाबू, ठीक है ना, बहुत आसान है। देखिए और में याद रखिएगा ना कि यहाँ पर कर्व बनेगा, और में क्या होता है कि और में हम लोग का यहाँ पर कर्व एगो बनेगा, क्या बनेगा, कर्व, यहाँ पर ऐसे कर्व बनता है, लेकिन आप लोग का एंड में, ठीक है ना, एंड में क्या होता है, देखिए ये है हम लोग का एंड में कर्व नहीं बनता, एंड में एकदम सोज पाई रहता है, एकदम सोज रहेगा, ठीक है ना, एंड में क्या रहेगा, एकदम सोज रहेगा। लेकिन यही और में देखिए यहाँ पर हल्का सा, ठीक है ना, हल्का सा कर्व रहेगा ना, तो ये और होता है। जौना में कर्व नहीं होगा ना, जो एकदम सोज होगा ना, वो एंड होता है। यहाँ से आप लोग लिख लेंगे। अब आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या है। अब आवेश को आप लोग बचपने से पढ़ाए हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ कर सकते हैं तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हमारे पास देखिए, हमारे पास ना इतना पावर है, ना शक्ति है कि हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना एक हम नष्ट कर सकते हैं। मतलब हम एक में क्या कर सकते हैं, देखिए पैसा देखे ना, क्या हम लोग पैसा बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। पैसा हम लोग अपने से भले उसको जला सकते हैं, लेकिन वो गलत बात है, सरकार देख लेगा तो फिर उस पर केस हो जाएगा, ठीक है ना। तो पैसा को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने पास रखेंगे, हम किसी को दे सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर पैसा का हम लोग आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन पैसा छापने का औकात मेरे पास नहीं है, ठीक है ना, और ना आप लोगों के पास छापने का औकात है, समझ गए ना। तो उसी प्रकार से आवेश में होता है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। मेरे पास आवेश है तो हम आपको देंगे, आपके पास आवेश है तो हमको दीजिएगा, बस कहानी यहीं तक है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ आगे नहीं सोचना है। यहाँ से आपका हो गया, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलिए स्थिर वैद्युत परीक्षण क्या है, इसका उपयोग बताइए। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, किसी निश्चित क्षेत्र को प्रभावित से बचाने के लिए एक स्थिर वैद्युत परीक्षण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, और ये आप लोग का आराम से लिखा है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जैसे बिजली उजली गिरता है ना, तो आप लोग देखे होंगे क्या करते हैं कि हम लोग अपने छत पे क्या लगाते हैं। मान लीजिए कोई, हम लोग घर तो बहुत छोटा होता है ना, जैसे मान लीजिए आप चिमनी भाटा देखिएगा, ठीक है ना, चाहे कोई बड़ा आप लोग देखिएगा इमारत, ठीक है ना, तो वहाँ देखिएगा ना, तो उसको सबसे ऊंचाई पर एगो प्योर तांबा का, ठीक है ना, प्योर तांबा का एगो त्रिशूल रहता है, और उसी त्रिशूल में से एगो तार आएगा और आपकी पृथ्वी में जाता है, ठीक है ना। तो वह आपका क्या करता है, वह आपको सुरक्षित करता है। तो वही कहानी यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना, वही कहानी का है, सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया गया है, इसमें बचाने के लिए, कैसे बचाने के लिए। अब चलिए यहाँ से तो आपका हो गया ना।
अब देखिएगा कि द्वितीयक इंद्रधनुष को समझा है, ठीक है ना। द्वितीयक हो गया, प्राथमिक हो गया, ये सारे क्वेश्चन क्या है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से यहाँ देखिएगा कि जब पृथ्वी के समानांतर चलने वाली किरणें जब जल की बूंदे के केंद्रों के नीचे आपतित होती हैं तो ये किरणें में 2 बार अपवर्तन, याद रखिएगा 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो इसके कारण जो इंद्रधनुष बनता है उसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। देखिए आप लोग को याद रखना है, द्वितीयक में याद रखना है कि 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, मतलब 2 बार TIR होगा, समझ गए ना। क्या होगा, 2 बार हम लोग का TIR होगा। द्वितीयक में आप लोग को याद रखना है कि हम लोग 2 बार अपवर्तन और 2 बार TIR होगा, ठीक है ना। 2 बार क्या होगा, TIR होगा, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक क्या बोलते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष यहाँ से हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ से आप लोग का इंग्लिश मीडियम में भी है। अब चलिए धारा घनत्व क्या होता है, बहुत बढ़िया समझाए हैं। देखिए हम लोग का फॉर्मूला क्या है, G बराबर I/A होता है। तो एकांक लंबवत क्षेत्रफल में, ठीक है ना, एकांक लंबवत क्षेत्रफल में जितना धारा जाएगा उस धारा को धारा घनत्व बोलते हैं। कितना सिंपल है कि एकांक लंबवत एरिया में जितना करंट प्रवाहित होता है, जितना करंट आर पार कर जाए, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको धारा घनत्व बोलते हैं हम लोग। हो गया ना। चलो यहाँ से आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए क्या मेरे भाई, यहाँ बोला कि एक 12 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर, ठीक है ना, तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगनी कर दी जाती है तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ से आप लोग पढ़ाए थे कि R2 बराबर क्या होता है, R2 बराबर N² R1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे हमको लंबाई कितना किया, लंबाई दुगुना किया ना, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। और ये R1 का मान कितना दिया गया है, 12 ओम दिया गया है। तो बर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 ओम हो जाएगा, एकदम एक ही झटका में खत्म हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल ये सब बनेंगे। अब एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, एकदम वायरल है, क्या है मेरे भाई, ये सवाल एकदम आप लोग के लिए वायरल है। देख लीजिएगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के लिए, ठीक है ना, किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, समझ गया ना, उस परिपथ में गुजरने वाली धारा, ठीक है ना, गुजरने वाली धारा और μ0 के गुणनफल के बराबर होती है। इसे क्या कहते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। बहुत आसान है, एकदम सिंपल है बाबू, ठीक है ना, सिंपल है एकदम, आप लोग इसको लिख लेंगे। अब शंट क्या है, धारा मापी को उच्च विभवांतर से जलने से बचाने के लिए इसमें समानांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध के साथ जोड़ते हैं, जिसे क्या कहते हैं, शंट कहते हैं, समझ गए ना। देखिए जैसे आप लोग देखे होंगे, आप लोग के घर में बहुत सारा सामान रहता है, कीमती रहता है ना, सोना चांदी, टीवी, फ्रिज, कूलर रहता है। लेकिन आप लोग कहीं बाहर जाते हैं तो आप लोग घर में क्या मारते हैं, ताला लगाते हैं, जो कि ताला की कीमत क्या है, बहुत कम है। आपके घर में मान लीजिए 50 लाख का, ठीक है ना, चाहे 40 लाख का सामान होगा, तो मुश्किल से आप ताला मारेगा तो 500 1000, मुश्किल से मारेगा तो 1000 तक का ताला मारेगा, ठीक है ना। तो वो 1000 रुपये का ताला क्या करेगा, आपके घर को सुरक्षित करता है। उसी प्रकार से एक में शंट होता है कि मान लीजिए हम लोग धारा मापी लगाएंगे, जो कि बहुत कीमती होता है और बहुत ही मतलब यह स्पेशल होता है, ठीक है ना। तो जब हम लोग धारा मापी लगाएंगे, ठीक है ना, धारा मापी का काम होता है धारा मापना, कम धारा मापना होता है, समझ गए ना। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि उसमें हम लोग देखिए, अब मान लीजिए कि धारा मापी का काम है धारा नापना। आ कभी कभी मान लीजिए कि कोनो सनकाह बैठल है आ कोनो एक हड़ाक से मैं धारा छोड़ देवे, ठीक है ना, मैं धारा एक छोड़ देवे तो धारा मापी एकदम धुआं दे देगा, धुआं, ठीक है ना, धारा मापी का धुआं दे देगा। तो ऐसे जानते हैं ना, ऐसे आप लोग जानते करते हैं इंडिया में सब सनकीय रहता है, क्या रहता है, सनकीय रहता है, कोना के दिमाग कब चेंज होगा कोई जानवे नहीं करता है। तो धारा मापी में वही होता है, हम मान लीजिए धारा मापी लगा कोनो हड़ाक से छोड़ दिया मैं करंट, ठीक है ना, तो यहाँ से क्या होगा, धारा वापस धुआं दे देगा, जल के राख हो जाएगा, मिलबो नहीं करेगा, राख हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, शंट लगाते हैं ना, कि जैसे ही क्या होगा ना कि धारा ज़्यादा आएगा ना तो ये क्या करेगा, धारा मापी को बचा लेगा। उसी प्रकार से आपका यहाँ पर लगा होता है शंट का प्रयोग, आपको समझ गए होंगे। यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं, लेंज का नियम, ये तो हो गया ना। लेंज का नियम कहाँ पर होता है, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर हम लोग का बेस्ड होता है। जहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, इसको आप लोग आराम से लिखेंगे, आराम से बैठ के, ठीक है ना, आराम से बैठ के आप लोग लिखेंगे, याद करेंगे, एकदम आप लोगों से याद होगा, समझ गए ना। बस इतना याद रखिएगा ना कि यह जवन थाली में खाएगा वह थाली में छेद करेगा, समझ गए ना, जवन थाली में खाएगा वह थाली में छेद करेगा। देखिए प्रेरित धारा उसके नजदीक आने वाले का विरोध करता है, ठीक है ना, यानी जौना के कारण उत्पन्न होगा ना वो करे के विरोध करता है, ऐसा होता है इसमें।
आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिएगा, नरम लोहा और इस्पात के चुंबकीय गुणों को लिखना है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। देखना टाइपिंग अभी छूट गया, टाइपिंग चल ही रहा था, लेकिन हम सोचे कि नहीं आप लोगों को पहले क्वेश्चन दे देना चाहिए, ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि आप लोग इसको याद करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए कि इसमें 50 मान लीजिए 80 क्वेश्चन कराएंगे और 80 को मान लीजिए कि 50 टाइप हुआ है, तो आप लोग अभी 50 को याद करेंगे। अब जैसे ही कल परसों में 80 को हो जाएगा तो आप लोग याद करिएगा, लेकिन अभी रुकने से क्या फायदा है, अभी रुकने से कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए जितना टाइपिंग हुआ है वो उतना आप लोग को देते हैं, आप लोग उतना करिए याद, ठीक है ना, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब आगे चलते देखिए वाटहीन धारा क्या होता है, ठीक है ना। ये वाटहीन धारा बहुत 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 स्पेशल याद रखिएगा, वाटहीन धारा, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम में बहुत वायरल है, एकदम इंपॉर्टेंट है वाटहीन धारा। देखिए कैसे होता है कि यदि किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध धारिता होती है तथा परिपथ में प्रतिरोध R शून्य होता है, तो में परिपथ में धारा तो प्रवाहित होगी परंतु व्यय हुई औसत शक्ति शून्य होगी, अर्थात परिपथ में ऊर्जा क्षय नहीं होगा। और परिपथ की इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। वाटहीन कहने के बाद जानते हैं, कहते हैं एकदम प्योर शुद्ध दूध से नहाइल धारा, प्योर शुद्ध वाटहीन धारा जानते हैं किसको कहते हैं, शुद्ध एकदम जो दूध से नहाइल, ठीक है ना, जो दूध से नहाइल। जैसे आप लोग कहते हैं ना एकदम ये प्योर शुद्ध है, क्या है ये, आप लोग बाजार से घी कीनते हैं, दूध कीनते हैं तो बोलते हैं एकदम प्योर, क्या बोलते हैं, ओरिजिनल दूध है, ओरिजिनल घी है, मतलब एक मिलावट तनियो मनी नहीं है, ठीक है ना, मिलावट क्या है, तनियो मनी नहीं है, एकदम प्योर दूध से नहाए, एकदम बढ़िया, ठीक है ना, बढ़िया एकदम दूध के धोवल है, क्या है, दूध के धोवल है। तो वाटहीन धारा क्या है मेरे भाई, ये ऐसा धारा है ना कि ये जवन परिपथ में गया है वहां पर ऊर्जा व्यय नहीं हुआ है, एकदम शुद्ध है, ठीक है ना, ऊर्जा व्यय तनियो मनी नहीं हुआ है, उसे वाटहीन धारा कहते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब इस ससुराल नालायक बेटा नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये नालायक बेटा घर में नहीं रहेगा तब ये पॉसिबल है। यानी या तो प्रेरकत्व खाली रहेगा या हम लोग का धारिता रहेगा, तो आराम से काम बन जाएगा। ये हो गया ना, यहाँ से आप लोग इसको लिख लेंगे। आगे चलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग का दो गुण लिखना। देखिए अब विद्युत चुंबकीय तरंग का दो गुण लिखना है भैया, तो पहले यह उदासीन होता है, एगो अनुप्रस्थ होता है, यह प्रकाश के वेग से चलता है, इसके पास ऊर्जा और संवेग होता है, यह मैक्सवेल के सिद्धांत पर होता है। बस हो गया। देखिए फिर से बोलिए मेरे साथ, यह उदासीन होता है, यह अनुप्रस्थ होता है, यह प्रकाश के वेग से चलता है, इसमें ऊर्जा और संवेग होता है, इसने मैक्सवेल ने दिया था, खत्म हो गया। 4 बार बोलिए, खुद याद हो जाएगा याद। देखिए ये हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिएगा अब एक में फोकस और ये क्षमता निकालना। अब इसमें कौन पहाड़ वाला काम है। देखिए यहाँ पर 4 है 6 है, तो 4 और 6 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, पावर हम लोग का 10D आ जाएगा, पावर आ गया 10D। अब पावर हम लोग का कितना हो गया, 10T हो गया ना। अब यहाँ से हम लोग को फोकस निकालना है, तो फोकस बराबर 1/P हो जाएगा, 1/10 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, खत्म हो गया। अब चलिए प्रकाश का व्यतिकरण। अब व्यतिकरण बहुत अच्छा चीज़ है, इसमें आवृत्ति समान होता है, आयाम समान होता है, इसकी दिशा समान होती है, तो निकट होता है, नज़दीक होता है। बताइए, बोलिए ना मेरे साथ बोलिए। व्यतिकरण की क्या शर्ती होनी चाहिए, 2 बोला है ना, हम 8 को लिखे हैं। देखिए इनकी आवृत्ति समान होगा, आयाम समान होगा, ये एक ही दिशा में होगा, एक दूसरे के निकट होगा, बहुत क्लोज होगा, ठीक है ना, बहुत भीरी होगा। अब आइए कलांतर नियत होगा, वह एक ही रंग का होगा, ठीक है ना। यह अध्रुवित या ध्रुवित होगा लेकिन एक ही तल में रहेगा, ठीक है ना। हो गया यहाँ से, ठीक है ना। कितना आसान आप लोग कितना बढ़िया से लिख लाए हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप लोग के लिए टाइम टेबल नहीं, पीरियोडिक टेबल नहीं, क्या बोलते हैं जी, ठीक है ना। ये आप लोग का टेबल है, क्या है, टेबल है, और गेट का टेबल है, ठीक है ना, और गेट का टेबल है। देखिए ये आप लोग का और गेट, ये इसका सूत्र, ठीक है ना, और इसका टेबल, ठीक है ना, 0 0 0 0 1 1 1 ऐसे होता है। आप लोग इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। 51 नंबर हो गया ना, इसको आप लोग लिख लेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए एकदम स्पेशल है, एकदम आप लोग के लिए क्या है, वायरल है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। 51 हो गया ना, ये आप लोग लिखेंगे जैसे लिखे हैं उनके कॉपिया में लिखना, ना कि अब इन्होंने लिखना, समझ गए ना। जैसे लिखे हैं उनके कॉपिया में लिखना, याद करना है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। मेरे शेरनियों याद करना चालू करो, ठीक है ना। 20-25 दिन बचा धोके कबार के रख दो। ये देखो एंड है ना, ये एंड का ये सिंबल है, ये सूत्र है, ये टेबल है, समझ गए ना। ये आप लोग ऐसे करेंगे, याद का ट्रिक बताएंगे बाद में। अब देखना, अब यहाँ से टाइपिंग बहुत छूट गया, ठीक है ना, यहाँ से टाइपिंग छूट गया है, बट आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन लिख लेंगे, चाहे जिसका आंसर है आप लोग उसको याद करेंगे। यहाँ देखिए, ये गतिज ऊर्जा वाले
इलेक्ट्रॉन की डी, दो नहीं मेरे भाई डी है, ठीक है ना, डी ब्रोगली का हम लोग को तरंगदैर्घ्य निकालना है, ठीक है ना, डी ब्रोगली का क्या करना है, हम लोग का तरंगदैर्घ्य बताना है। तो यहाँ से आप लोग आराम से करेंगे, ठीक है ना, यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, आप लोग आराम से देखिए लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर एच बटा में पी होता है ना, तो यही डी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य होता है, एच बटा में यहाँ हम लोग का एम बी हो जाएगा, ठीक है ना, ओकरा बाद हम लोग का एच बटा में √2 यहाँ पर एम और यहाँ से के हो जाएगा। तो यही डी ब्रोगली का तरंगदैर्घ्य होता है, जो प्रूफ करना होता है आप लोग करेंगे। अब चलिए, अब यहाँ देखिएगा आयाम अधिमिश्रण क्या है, समझाइए समझाइए मेरे भाई। तो देखिए यह हम लोग का एगो ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसके द्वारा सिग्नल आयाम को मॉड्यूलेट करके, ठीक है ना, एक सिग्नल प्रसारित करते हैं। तो यही तो होता है हम लोग का आयाम अधिमिश्रण, ठीक है ना। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जानते हैं क्या है हम लोग को, क्या है हम इसको लाए, क्योंकि भाई देखिए मॉडर्न सा सवाल बहुत ज़्यादा देगा, हम इतना निश्चिंत हैं कि आपके एग्जाम में मॉडर्न सवाल ज़्यादा देगा, मतलब जौना के उम्मीदों नहीं है आने का ना, वो देगा, समझिए। क्योंकि अब आपके इलेक्ट्रोस्टेट और ऑप्टिक्स कम कर दिया मेरे भाई, ठीक है ना, सेंटअप एग्जाम में वही हाल था, मॉडल सेट में वही हाल था, पिछले साल में वही हाल किया, तो इन साल भी वही हाल करने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोगों को बस तैयार करना होगा, तैयार करिए बस, समझ गए ना, ये आप लोगों का आंसर है। आगे चलते हैं, अब वहीं पर है डी ब्रोगली का हम लोग सिद्धांत लिखना है, तरंगदैर्घ्य लिखना है, जो कि आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में जब कराएंगे तो करा देंगे। अब देखिए रिडबर्ग नियतांक क्या है, इसका मात्रक होता है मीटर इनवर्स, याद रखिए, ठीक है ना, ये आप लोग को एक नंबरिया में कराए थे, आप लोग को याद रखना है कि रिडबर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है, ये भी आप लोग करा देंगे। अब देखिए ये सवाल एकदम वीवीआई है, ठीक है ना, ये सवाल क्या है वीवीआई, देखिए क्या कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। ये कल या परसों ही समझाए थे, क्यों नहीं काटेंगी मेरे भाई, ये क्यों नहीं काटेंगी, यह इसलिए नहीं काटेंगी ना, क्योंकि जहाँ पर काटेगी, ठीक है ना, तो एक बिंदु पे दो गो दिशा मिलेगा, जो कि असंभव है, ठीक है ना, एक बिंदु से दो दिशा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। जैसे इंडिया में शादी एक होता है, ठीक है ना, मतलब एक लड़की चाहे एक लड़का दो लोग से शादी नहीं कर सकता है, एक से शादी करेगा। उसी प्रकार से आप लोग का ये है कि दो गो विद्युत बल रेखाएं हैं ना, ये आप लोग का एगो बिंदु पे एक दिशा बतलाएगा, दो गो नहीं बतलाएगा। जहाँ कट मारेगा, ठीक है ना, ये जहाँ ऐसे कट मारा तो इस बिंदु पे एगो एने गया और एगो एने गया, तो भाई अलग अलग है, एक बिंदु पे दो गो काम असंभव है। ये हो गया ना। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध ऐसा है ना कि विद्युत धारा के प्रवाह में उनके मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले कार्यों को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे आप लोग रोड पे दौड़ रहे हैं, ठीक है ना, तो चिकना रहेगा तो तेज दौड़ेंगे, अब उसी रोड पे हम गिट्टी फेंक देंगे, बड़का बड़का पत्थर फेंक देंगे, ईंटा फेंक देंगे, तो आप लोग मुंह हाथ फोड़ लेंगे अपना, तो वह क्या करेगा, वह आपकी स्पीड को कम करेगा। तो वही काम होता है प्रतिरोध, यह धारा के प्रवाह को क्या करता है, रोकता है। अब यहाँ से आगे चलते हैं, देखिएगा कि जब किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो वह क्यों गर्म हो जाती है। अब बताइए, अब किसी चालक से धारा प्रवाहित होती है तो वह गर्म क्यों हो जाती है। वाह, बहुत बढ़िया सवाल है। गर्म इसलिए होती है मेरे भाई ना कि जब चालक में धारा प्रवाह होगी तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराएंगे, क्या करेंगे, जब चालक में धारा प्रवाहित होंगे तो धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे ना तो अपने में टकराएंगे, और अपने में जब कोई चीज़ टकराता है मेरे भाई ना तो वहाँ से हीट जनरेट होता है। क्या होता है, हीट जनरेट होता है। तो जब चालक में धारा प्रवाहित होगा मेरे भाई तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का संघात टक्कर होगा, और उस टक्कर से विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलेगा, और इससे तार गर्म होगा, और अंत में तार गर्म होते होते गर्म को क्या होगा, पूरा पिघल जाएगा। वही आपका यहाँ पर लिखा है, समझ गए ना। तो यह क्या होगा, यह ऊष्मा ऊर्जा में, ठीक है ना, देखिएगा यहाँ से विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। अब कैसे बदलता है, क्योंकि धारा प्रवाहित होगा तो इलेक्ट्रॉन टक्कर करेगा, और जब टक्कर करेगा तो हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होगा तो तार गर्म होगा। बात सिंपल है। अब चलिए, अब यहाँ देखिएगा कि आभासी धारा और आभासी विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं, एकदम वायरल सवाल है, आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। व्यतिकरण एवं विवर्तन में अंतर लिखिए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 59 नंबर 60 नंबर, ठीक है ना। ये आप लोग के लिए दोनों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, व्यतिकरण हो जाए विवर्तन हो जाए, इनका दोनों का अंतर आप लोग को याद रखना है। अब देखिए 61 नंबर में देखिएगा
कि आंख की समंजन क्षमता से, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा मेरे भाई कि आंख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, हम बहुत कुछ समझते हैं, ठीक है ना। आंख की समंजन क्षमता से हम क्या समझते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। तो आप लोग यहाँ से इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग क्या करेंगे मेरे भाई, लिख लेंगे, हम अभी लिखे नहीं है, आप लोग टाइप करके दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर 62 नंबर में देखिएगा कि एन टाइप और पी टाइप के अर्धचालकों में अंतर बताना है। अब देखिए एन टाइप में धारावाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, और पी टाइप में होल होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। एन टाइप में हम वर्ग 15 तत्वों को मिलाते हैं, पी टाइप में वर्ग 13 तत्वों को मिलाते हैं। ये आपका होता है कार्यफलन क्या है, ठीक है ना, देहली आवृत्ति क्या है, ये सबसे वायरल है, ठीक है ना। ये क्या है, ये आपके एग्जाम के लिए वायरल है मेरे भाई, सब तो वायरल है, ठीक है ना, लेकिन जौना जना पर टिक लगा रहे हैं उसको कर लीजिएगा। तर्क परिपथ क्या है और चोक कुंडली क्या है, ये भी आप लोग के लिए वायरल, ठीक है ना। चोक कुंडली क्या है, एकदम वायरल है, याद रखिएगा। चोक कुंडली क्या करता है, ये भी धारा को कंट्रोल करता है, समझ गया ना। चोक कुंडली क्या करता है, धारा को ये भी कंट्रोल करता है बिना ऊर्जा ह्रास के, ठीक है ना, जो कि आपको एक वीडियो में आंसर दिए थे। चोक कुंडली क्या बताइए, यह भी धारा को ही कंट्रोल करता है, समझ गया ना। ये भी क्या करता है, धारा को ही कंट्रोल करता है, बट एसी को करता है, ठीक है ना। ये ओनली एसी को कंट्रोल करता है। अब चलिए यहाँ आइएगा कि विघटन नियतांक क्या है, अर्ध आयु काल क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आइए आवर्धन और आवर्धन क्षमता में अंतर बताना है, एकदम इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के ध्रुवण से क्या समझते हैं, एकदम सभी लोग आप लोगों को कंप्लीट करना है, समझ गया ना। और यहाँ देखिए विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, तो हो गया ना। क्यों नहीं काटती है मेरे भाई, क्योंकि काटेंगी तो दो को दिशा मिलेगा, जो कि असंभव है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोगों को हो जाएगा। अब ये 70 नंबर में कूलम के नियम की सीमाएं क्या है। अब कूलम के नियम की सीमा यह है ना मेरे भाई कि कूलम का नियम हम लोग का स्थिर आवेश के लिए ही लगता है, गतिमान आवेश नहीं लगता है, यही सीमा हो जाएगा। महत्तम शक्ति पर में क्या बताना है, धारा घनत्व का अपवाह वेग के संबंधित, हो गया ना। धारा घनत्व तो हो गया मेरे भाई ना, जे बराबर आई बटा में ए होता है, यहाँ से कर देंगे, शुरुआत में बताए थे आप लोगों को। अब देखिएगा यहाँ से किसी कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक बताइए, मतलब ये देखिए यहाँ से हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से आपको हाफ सी बी स्क्वायर को प्रूफ करना है, कर दीजिएगा। चालक की धारिता से क्या समझते हैं, चालक की धारिता से हम यह समझते हैं यह ऊर्जा को स्टोर करता है, बिना आकृति घटाए बढ़ाए हम लोग इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक एकदम एकदम मेरे भाई एकदम वायरल है, इसको कंप्लीट करेंगे, समझे ना। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ये वाला, ठीक है ना। लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर हम लोग का एच बटा में पी होता है, और हम लोग का पी का फॉर्मूला क्या होता है, एम भी होता है, और यहाँ से एच पे पी का फॉर्मूला होता है वो और ही होता है 2m के होता है जो 11th का होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग करेंगे, ये फॉर्मूला आपको प्रूफ करना होता है। अब देखिए 76 नंबर में कि किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तरंग से जुड़े वैद्युत ऊर्जा घनत्व, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा घनत्व है और चुंबक ऊर्जा घनत्व का व्यंजक लिखना है, और दर्शाइए कि इसका अनुपात एक होता है। एकदम इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है ना, एकदम इंपॉर्टेंट है और वायरल भी है, ठीक है ना। इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला बहुत अच्छा खासा लगने वाला है इसमें। चलिए द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं भाई, क्या बताएं, एकदम वायरल है, ठीक है ना। भले हम इसका भी आंसर टाइप नहीं किए हैं, लेकिन एकदम इंपॉर्टेंट है। द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं, करेंगे। 78 नंबर तापायनिक ऊर्जा प्रक्रिया में सिर्फ धातु की सतह पर क्यों होती है, ठीक है ना। अच्छा क्यों घटती है, क्योंकि बाबू वहां से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। प्रबल धारा के कारण अर्धचालक क्षतिग्रस्त क्यों हो जाता है। अब बताइए प्रबल धारा के कारण अर्धचालक क्षतिग्रस्त क्यों होता है, क्योंकि अर्धचालक को सहने की क्षमता उतना नहीं होती है, क्योंकि इसमें होल भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है ना। हम लोग प्रबल धारा देंगे तो बेचारा तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए, कहने का मतलब है ना, आप लोग देखे होंगे कि कोनो बड़का बड़का हाईवे देखे होंगे, ठीक है ना। बड़का बड़का हाईवे आप लोग देखे हैं ना, एकदम बहुत चौड़ा चौड़ा रहेगा, कोनो गाड़ी आएगा स्पीड में निकल जाएगा, लेकिन वही सब गाड़ी को हम लोग कहेंगे कि तुम लोग गांव में लेके चलो, गांव में उतने स्पीड में लेके चलो, काल चल जाएगा, कोनो के चक्का कवर जाएगा, कोनो के बोनट कवर जाएगा, कोनो के पूरा क्या होता है पूरा सिस्टम में कवर जाएगा, ऐसा होता है ना। तो देखिए, तो हम लोग का चालक में क्या होता है कि चालक में भैया एकदम इलेक्ट्रॉन शॉर्ट निकलता है, ठीक है ना, हाली भागेगा, लेकिन और चालक में भागवे नहीं करेगा और नहीं भागेगा, गर्म होगा, और जब होगा गर्म तो बर्बाद हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ऐसे होता है इसमें। अब देखिए हम लोग 80 नंबर में आएंगे मेरे भाई, किन्हीं
हम लोग का भू तरंग हो गया, व्योम तरंग हो गया और आकाशीय तरंग हो गया। इनको क्या करना है, इनको लिखना है। लिख दीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिखना है गुण, तो ये तो लिखवा दिया ना कि लंबवत होते हैं, ये आवेशहीन होते हैं, ये प्रकाश के चाल से गमन करते हैं। तो ये आप लोग थे। तो इस वीडियो में आपको 81 को सवाल कराए हैं, ठीक है ना। 81 को आप लोग को इसी को क्या करना है, रीडिंग देना है, ठीक है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो उससे करिए, वरना आप लोग के पास 49 रुपया होगा तो आप लोग PDF ले लेंगे, वहाँ से करेंगे, ठीक है ना। हम तो ज़्यादा बेस्ट मानेंगे, मान लीजिए 49 रुपये का PDF दे के आप लोग सुनिश्चित हो जाएंगे कि नहीं हमको PDF ले लिए हैं, आराम से पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि आप तो मतलब रिचार्ज करवा देते होंगे 300-400 का, ऐसे आप लोग का हो जाता होगा, ठीक है ना। चलिए जो भी है आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। ये आप लोग का पर्सनल काम है, जैसा होगा आप लोग देखिएगा। यहाँ से आपका हो गया ना। चलिए हम लोग मिलते हैं दूसरे क्लास में। 80 को सवाल दे दिए हैं, 11 में से 10 को आना तय है, ठीक। 10 को छोड़िए, 20 को में से 15 को लड़ेगा, ठीक है ना। 15 को आपका आराम से लड़ जाएगा। चलिए बस इसको तैयार करिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में जो आप लोग के लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट हो। तब तक के लिए इन सारे 2 नंबरिए को याद करिए। याद बहुत कम समय बचल है, कम से कम 20 दिन समय है, रट डालो, ठीक है ना। रट डालो, खत्म कर दो। चलिए मिलते हैं दूसरे क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मन लगा के आप लोग पढ़िए। जय हिंद।